ओके तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा डिस्कशन एवरेज स्पीड से, राइट। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? स्पीड हमें पता है कि कितना डिस्टेंस कवर कर लिया कितने टाइम के अंदर। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। जब हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो हम जैसे मैथ्स में एवरेज निकालते हैं, 10 और 20 का एवरेज कितना है? 15, लाइक 10 + 20/2 कर दिया, 30/2 दैट इज 15 आ गया। बट एवरेज स्पीड इज नॉट द स्पीड जो हम मैथ्स में से निकालते। तो एवरेज स्पीड की यहाँ पे जब बात करेंगे तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, राइट। सो एवरेज स्पीड इज बेसिकली the ratio of total distance covered by the body upon total time taken, right. So total distance divided by total time, ये आएगा हमारा एवरेज स्पीड। और ऑब्वियसली SI यूनिट भी वही रहेगा, SI यूनिट विल बी इक्वल टू मीटर पर सेकंड। नाउ जब हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो फॉर्मूला तो ये आ गया, हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेट अस से एक बच्चा है, स्टूडेंट, राइट, कोई भी ले लो आप, श्याम ले लो। श्याम गोज टू स्कूल एट अ स्पीड ऑफ 30 km/h एंड उसने देखा कि आज तो छुट्टी है, तो बच्चा क्या करेगा? तुरंत वापस आएगा एंड ही रिटर्न्स इमीडिएटली एट 20 km/h। पूछा है कि उसके एवरेज स्पीड निकालो, राइट। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1, Shyam goes to school at 30 km/h and returns immediately। तुरंत वापस आता है, क्यों? क्योंकि उसको शायद छुट्टी है स्कूल को। रिटर्न्स immediately at 20 km/h। 20 km/h की स्पीड से वो बेटा वापस आ गया। फाइंड हिज एवरेज स्पीड, फाइंड हिज एवरेज स्पीड, राइट। तो देखो यहाँ पे हमें बस 2 स्पीड दी है, बाकी कुछ दिया है क्या? नहीं दिया, लेकिन बाकी के चीज़ें हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे। कैसे करेंगे? लेट अस पे अटेंशन, ठीक है। तो लेट अस से यहाँ पे श्याम का घर है और ये स्कूल का रास्ता, लेट अस से यहाँ पे उसकी स्कूल है, ठीक है। तो डिस्टेंस दिया नहीं है, हम लोग इसको मान लेंगे कि डिस्टेंस कितना है? d डिस्टेंस है। जाते टाइम पे इसकी स्पीड थी v1, मतलब 30 km/h, और जब ये वापस आया तो वापस आते टाइम पे इसकी स्पीड हो गई 20 km/h। अभी छुट्टी है तो वो आराम से आ रहा है, तो इसलिए उसकी स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। तो ये उसकी स्पीड है। हमें पूछा है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए पहले तो हम लोग दोनों की स्पीड अलग अलग है। जाते टाइम की स्पीड अलग है, आते टाइम की स्पीड अलग है, तो टाइम भी अलग अलग लगेगा। लेट अस से जाने के लिए उसको टाइम लग गया t1 और आने के लिए टाइम लग गया t2। सो टाइम t1 कौन सा है? ये टाइम है उसको जाने के लिए लगने वाला। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो बेटा जाते टाइम पे डिस्टेंस कितना था? d। ऑब्वियसली आते टाइम पे भी d रहेगा, उसने रास्ता नहीं बदला है, ठीक है। तो d डिवाइडेड बाय 30। स्पीड कितनी थी जाते टाइम पे? v1। एक मिनट, उसको थोड़ा सा पहले v1 लिखेंगे और बाद में उसको v1। सो t1 इज इक्वल टू आ गया d डिवाइडेड बाय 30, राइट। और टाइम टू रिटर्न, वापस आने को उसको टाइम लग गया t2। वो कैसे निकालेंगे? वापस से डिस्टेंस d2 अपॉन v2। तो d2 मतलब d ही है और v2 मतलब आते टाइम की स्पीड। आते टाइम पे उसकी स्पीड कितनी हो गई? 20, राइट। सो ये आ गया अपना t2। हमें चाहिए एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस। जाते टाइम पे d, आते टाइम पे d। d + d कितना हो जाएगा? 2d हो गया। और टाइम कितना है? टाइम t1 + t2। सो 2d डिवाइडेड बाय d/30
प्लस डी अपॉन 20। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है। सो बहुत बच्चों को, खास करके जिनका मैथ्स वीक है, इन लोगों को ये कैलकुलेशन नहीं आते। सो डी को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे बचेगा 1/30 प्लस 1 अपॉन 20। सो डी एंड डी विल गेट कैंसल्ड। सो व्हाट डू आई राइट इज 2 डिवाइडेड बाय 1/30 अपॉन 1/20। 30 और 20 का एलसीएम कितना आता है? 60, राइट। तो नीचे लिख दिया मैंने 60, दोनों का एलसीएम। 30 और 20 का एलसीएम कितना है? 60। तो 60 डिवाइडेड बाय 30 2 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 20 3। सो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाता है न्यूमरेटर में। सो 2 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 5। 5 1 जार 5, 5 12 जार 60। सो 12 2 जार 24, 24 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आ गया बेटा मेरा? ये आ गया एवरेज स्पीड। सो देखो क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखेंगे तो क्वेश्चन में जाते टाइम पे स्पीड कितनी थी? जाते टाइम पे स्पीड थी उसकी 30 किलोमीटर पर आवर, और आते टाइम पे स्पीड कितनी है? 20, राइट। मैथमेटिकल एवरेज कितना आता है? 25। लेकिन फिजिक्स में एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 24 आ गई। आई होप आपको ये समझ में आ गया है, राइट। तो जिनका लिखना बाकी है वो लोग इसको अच्छे से कॉपी कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को, ठीक है। सो दिस वे ये आ गया आपका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसलिए मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा और आपको दिख जाएगा वो, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कहता है? अ कार ट्रैवल्स 1/3 डिस्टेंस ऑन अ स्ट्रेट रोड एट a speed of 10 km per hour, next 1/3 with a velocity of 20 km per hour, and last 1/3 with a velocity of 60 km per hour. What is the average velocity of the car in the whole journey? ठीक है। अब यहाँ पे कुछ जगह पे वेलोसिटी स्पीड बोला है तो अगर कोई भी कार या फिर कोई भी चीज़ स्ट्रेट लाइन पे मूव करती है, सीधा जा रही है, तो उसकी स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम, क्योंकि स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, राइट। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहले दिया है कि 1/3 डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस दिया नहीं है तो इसलिए टोटल डिस्टेंस हम मान लेंगे d। टोटल डिस्टेंस, एक सेकंड, टोटल डिस्टेंस कितना लेंगे हम लोग? d। तो ये है बेटा मेरा टोटल डिस्टेंस d। तो उसमें से 1/3 मतलब d/3, d/3 कवर किया। कितने स्पीड के साथ कवर किया? d/3 कवर किया उसने 10 किलोमीटर। नेक्स्ट 1/3 जो है d/3, वो डिस्टेंस कवर कर लिया 20 किलोमीटर पर आवर से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और बचा हुआ जो लास्ट 1/3 है वापस से d/3, तो उसके लिए स्पीड हो गई शायद 60 किलोमीटर पर आवर। उसको हम v3 लिखेंगे, वेलोसिटी लिखेंगे 60 किलोमीटर पर आवर, राइट। ओके, 1/3 विद द 60 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फॉर द होल जर्नी? अब टोटल एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। कैसे निकालेंगे? वापस से कॉन्सेप्ट के ऊपर, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस टोटल कितना लिया है? d। सो पहले इस पार्ट के लिए टाइम हम बोल देंगे t1। ये जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के लिए टाइम को लिखेंगे t2, और थर्ड पार्ट के लिए टाइम को क्या लिखेंगे? t3, राइट। सो टाइम t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। सो डिस्टेंस विल बी व्हाट? d/3 डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है? 10। तो यह आएगा d/30, और टाइम है तो यूनिट शुड बी r, राइट। नेक्स्ट टाइम t2, अगला जो टाइम है t2 वो आएगा डिस्टेंस अगेन स्पीड और वेलोसिटी, जो भी लेना है आपको ले सकते हो, ठीक है। तो d/3 डिवाइडेड बाय 20, सो ये आएगा d डिवाइडेड बाय 60 r। और लास्ट जो t3 टाइम आएगा बेटा, t3, सो ये t3 टाइम है, डिस्टेंस d/3 डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है? स्पीड इज 60, सो d डिवाइडेड बाय 60 इंटू 30, 180 r।
अब ये टोटल टाइम पता है, टोटल डिस्टेंस पता है, हम लिखेंगे एवरेज। क्वेश्चन में क्या निकालना है? क्वेश्चन में निकालना है एवरेज वेलोसिटी पूछा है, तो एवरेज स्पीड निकाल ले अपन यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? सेम होगा। टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा? चलो ठीक है, फॉर्मूला लिख देंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा? d है। टोटल टाइम कितना है? d बाय 30 पहला वाला, सेकंड वाला टाइम d बाय 60 और लास्ट वाला टाइम कितना है? d डिवाइडेड बाय 180। अब बचा ये मैथ्स का प्रॉब्लम, फिजिक्स खत्म हो गया यहाँ पे। सो d को कॉमन निकाल लिया हमने, यहाँ पे हम लिखेंगे 1/30 प्लस 1/60 प्लस 1/180। सो d एंड d विल गेट कैंसल्ड, हम लिखेंगे यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय, अब 30, 60 और 180, 30, 60 एंड 180 तीनों का एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तीनों के टेबल में आने वाली संख्या 180 है, तो 180 नीचे लिख दिया। 180 डिवाइडेड बाय 30 कितना आएगा? 6। 180 डिवाइडेड बाय 60 कितना आता है? 3 प्लस 180 डिवाइडेड बाय 180 कितना आ गया? 1। सो आई विल डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ पे जाता है? न्यूमरेटर में। 180 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10, तो 0 एंड 0 विल गेट कैंसल, आंसर आएगा 18 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम आएगा, क्योंकि तो कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट रोड पे जा रही है, इसलिए दोनों केसेस में आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, राइट। अब और एक क्वेश्चन, ठीक है, और एक क्वेश्चन जो हम करने वाले, लेट अस से बॉडी कवर्स 1/3 डिस्टेंस। I will write the question, question number 3. A body covers 1/3 distance, 1/3 distance at a speed of 60 km per hour and remaining distance of the journey, remaining distance at 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। ओके 100 से, ओके 100 से बेटर हम क्या करेंगे, इसको 80 कर देंगे, ठीक है। at 80 किलोमीटर पर आवर, राइट। फाइंड द एवरेज स्पीड, फाइंड द एवरेज स्पीड। देखो यहाँ पे पहले जो D1 है दिया है क्या? नहीं, 1/3 बोला है। सो टोटल अगर D दिया तो 1/3 विल बी D/3। और स्पीड कितनी है उसके लिए? उसके लिए स्पीड है V1, पहली वाली स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर, राइट। सो यहाँ से टाइम निकालेंगे T1, टाइम आएगा D डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 60। सो D बाय 60 इंटू 3 180 आर। नेक्स्ट D2, बचा कितना डिस्टेंस? अभी 1/3 चला गया, 1/3 गया तो बचा कितना? 2/3, मतलब 2D बाय 3 बचा। और उसके लिए स्पीड कितनी है? उसके लिए स्पीड हो गई 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। सो टाइम T2 विल बी इक्वल टू 2D बाय 3 अपॉन 80। सो 2D अपॉन 3 इंटू 80, ठीक है। 2 1 जार 2 4 जार 40 आएगा। सो D बाय 120 आर। सो अब सब कुछ पता है, हम फॉर्मूला लिखेंगे एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, कितना है? D/3 प्लस बचे वाला 2D/3। सो इट विल बी D डिवाइडेड बाय टाइम T1 प्लस T2।
सो d डिवाइडेड बाय t1 कितना है, d बाय 180 प्लस ये कितना है, d बाय 120. सो d डिवाइडेड बाय d 1 बाय 180 प्लस 1 बाय 120. d एंड d विल गेट कैंसल. अब बस सिंप्लीफिकेशन. 120 एंड 180 दोनों का एलसीएम कितना आता है, 360 आता है. सो आई विल राइट हियर 360 बराबर आहे 18 आणि 12, 18 आणि 12चा एलसीएम किती असणार आहे, 36 म्हणजे 360. सो 360 डिवाइडेड बाय 180 2 प्लस 360 डिवाइडेड बाय 120 3. सो 360 डिवाइडेड बाय 5. दिस इज व्हाट एवरेज स्पीड इज गोइंग टू बी. सो 365 1 जार 5 5 7 जार 35. बचा कितना, एक. कितने हो गए, 10. 5 2 जार 10. सो आंसर विल बी 72 किलोमीटर पर आवर. सो बहुत बार इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं 1/3 2/3 1/4 वगैरह वगैरह, तो उसमें बस आपको इस प्रकार की कॉन्सेप्ट लिखनी है. टोटल डिस्टेंस d अज्यूम कर लो और उसको फिर इस प्रकार से सॉल्व करना है. ठीक है, थैंक यू सो मच. ओके तो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी. वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, राइट. पिछले क्लास में हमने डिस्प्लेसमेंट डिस्कस किया था. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज बेसिकली द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन है, दैट स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट. अगर कोई बॉडी उसका पोजीशन चेंज ही नहीं करती तब हम बोलेंगे कि उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई ही नहीं है, वो प्लेस चेंज नहीं किया, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 0. सो अभी हमें डिस्कस करना है वेलोसिटी. सो व्हेन वी से वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ कितने टाइम के अंदर, राइट. द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, या फिर वी कैन से द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी. मतलब ए पॉइंट पे बॉडी है और ए से बॉडी बी पे गई और वापस से आ गई सी पे, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ बस ए सी. अगर इसके लिए कुछ 5 सेकंड लग गया तो डिस्प्लेसमेंट हो गई हमारी ये समथिंग लेटर से 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक, और उसके लिए 5 सेकंड लग गया तो वेलोसिटी हो जाएगी 10/5 दैट इज 2 मीटर पर सेकंड, राइट. तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो वेलोसिटी को हम बोलेंगे द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. The rate of displacement is called as velocity. और उसकी सेकंड डेफिनेशन ऐसी भी हो सकती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन. पोजीशन चेंज होने का जो रेट है, मतलब 1 सेकंड में कितने से पोजीशन चेंज हो रही है, दैट रेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेलोसिटी. और द रेट of change of position, the rate of change of position is called as velocity. ठीक है. therefore velocity is equal to हम लिखेंगे displacement upon time. Displacement upon time. So v, velocity is denoted by letter v, displacement is denoted by letter s, so and time is t. So velocity is equal to s by t. इसका जो SI यूनिट आएगा, SI यूनिट आना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड. तो SI यूनिट विल बी व्हाट, मीटर पर सेकंड. नाउ यहाँ पे जब हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. सो एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. ठीक है. सो दैट इज अबाउट एवरेज डिस्प्लेसमेंट. नाउ
एक दो इसके क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग, राइट। एग्जाम्पल 1 फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक क्वेश्चन करना है कि वापस से कल की तरह देयर इज अ बॉय कॉल्ड एज विराट, सो आई विल राइट डाउन द क्वेश्चन। विराट runs along a circular track of radius 35 meter and completes 2 rounds in 5 minutes, ठीक है, लेट अस से 5 मिनट्स ले लेते हैं हम लोग। फाइंड हिज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सबसे पहले तो क्या निकालना पड़ेगा हमें, विराट का डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है विराट, और विराट ने डिस्प्लेसमेंट कितना किया। सो सर्कुलर ट्रैक है बेटा, तो ये हो गया सर्कुलर ट्रैक। रेडियस कितना दिया है 35 मीटर। विराट ने कितने राउंड्स कंप्लीट किए 2, मतलब पहले राउंड के बाद वापस से वहीं पे आएगा, दूसरे राउंड के बाद भी वापस से वहीं पे आएगा। तो डिस्टेंस should be equal to n into 2 pi r। आपको पता है n का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ राउंड्स, कितने राउंड्स कंप्लीट किए हैं। why 2 pi r, क्योंकि सर्कुलर ट्रैक है, तो सर्कुलर ट्रैक मतलब जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू द सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस कितना होता है 2 pi r, इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे n into 2 pi r। नंबर ऑफ राउंड्स कितने 2 into 22/7 into रेडियस 35, 7 1s are 7, 7 5s are 35, 2 2s are 4 into 22 into 5, so 5 4s are 20 into 22, so ये आएगा 880 मीटर। क्या आ गया ये डिस्टेंस आ गया। नाउ डिस्प्लेसमेंट, जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एक राउंड के बाद वापस से ए पॉइंट पे, दूसरे राउंड के बाद भी वापस से उसी पॉइंट पे, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0 एज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस क्या है सेम। नाउ पहला एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जब हम निकालना चाहते हैं, एवरेज स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस। बेटा इस केस में टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 880 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टाइम कितना दिया था हमें 5 मिनट दिया है, सो आई विल राइट समवेयर हियर टाइम इज इक्वल टू 5 मिनट्स, ठीक है। सो 5 into 60, सो दिस विल बी 300 सेकंड्स। तो टाइम कितना है हमारे पास 300 सेकंड्स, सो 300 seconds, 0 and 0 will get cancelled. Now I can write this as 8.8 divided by 3, right? So 3 1s are 3, 3 2s are 6, remainder 2 कितना हो गया यहाँ पे हो गया ये 28। so 3 9s are 27, remainder is 1, 10, 3 3s are 9, so 2.93 मीटर पर सेकंड क्या आएगा ये एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा फिर, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 अपॉन 300, तो 0 अपॉन एनीथिंग इज व्हाट 0 मीटर पर सेकंड। तो यह आ गया हमारा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है।
ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे